ममता बनर्जी पर फिर से उठे सवाल। ब्रांडेड बिस्किट कंपनी ने बंद की फैक्ट्री। कंपनी बंद होने से बीजेपी टीएमसी आमने सामने। बीजेपी ने ममता सरकार को जमकर घेरा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब ममता बनर्जी एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में घिर चुकी हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने जमकर ममता बनर्जी को घेर लिया है और जमकर निशाने पर लिया है, क्योंकि आरोप ममता बनर्जी पर इस बार जो लगा है वो काफी ज्यादा गंभीर है और इसकी वजह से सियासी गलियारों में भी काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। देश में बिस्किट बनाने वाली प्रमुख कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित अपनी 77 साल पुरानी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया है। ब्रिटानिया ने इस फैसले के संबंध में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है। ब्रिटानिया ने 20 जून 2024 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि कोलकाता के तारातला में मौजूद फैक्ट्री के स्थायी कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार कर लिया था। तारातला फैक्ट्री मुंबई के बाद ब्रिटानिया की भारत में दूसरी सबसे पुरानी फैक्ट्री है। इसकी स्थापना साल 1947 में हुई थी। ब्रिटानिया ने यह भी बताया कि कंपनी इस बार फैक्ट्री के बंद होने का कोई असर यहां पर नहीं पड़ने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटानिया मैनेजमेंट ने कंपनी के जो संविदा कर्मचारियों के साथ वीआरएस को लेकर चर्चा भी शुरू कर दी है। तारातला फैक्ट्री के बंद होने का असर करीब 150 कर्मचारियों पर असर पड़ने की उम्मीद है। ब्रिटानिया का ये निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब कंपनी लागत के मुकाबले मुनाफा निकालने की चुनौतियों से जूझ रही है। इससे पहले मुंबई और चेन्नई में भी ब्रिटानिया की पुरानी फैक्ट्रियों को बंद किया गया था। बताया गया कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ वीआरएस पर सीधे समझौता कर लिया है और उनके बची हुई नौकरी के सालों के आधार पर उनको ग्रेच्युटी और पीएफ के अलावा 13 लाख से 22 लाख तक के वीआरएस पैकेज की पेशकश की गई। बताया गया कि ब्रिटानिया ने साल 2018 में इस फैक्ट्री के 11 एकड़ के प्लॉट के लिए लीज को रिन्यू किया था। ये लीज 2048 तक वैध है। हालांकि ब्रिटानिया ने अब इस फैक्ट्री में उत्पादन जारी रखना लागत के अनुरूप नहीं पाया है, तब फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया था। लेकिन अब यह भी बताया गया है कि ब्रिटानिया इस जमीन के बड़े हिस्से को इसके असल मालिक यानी एसएमपीटी के पूर्व कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को जमीन का कुछ हिस्सा वापस करने पर विचार कर रहा है। दरअसल ब्रिटानिया की फैक्ट्री के कोलकाता में बंद होने को लेकर बीजेपी ने टीएमसी की सरकार पर हमला बोला है। ब्रिटानिया ने घोषणा की है कि उसके फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को वीआरएस पर भेजा जा रहा है और फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद रहेगा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फैक्ट्री का बंद होना वास्तव में बंगाल के पतन का प्रतीक है। एक ऐसा राज्य जो कभी अपनी समृद्धि के लिए मशहूर था, वो आज अव्यवस्था की वजह से पतन के रास्ते पर है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने कहा है कि बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस तोलाबाजी, अवैध वसूली या कमीशन लेना और यूनियनबाजी में लगी हुई है, जिसके कारण लगातार उद्योग धंधे राज्य से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले सीपीएम ने इसे बर्बाद किया और फिर टीएमसी ने इसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि ब्रिटानिया फैक्ट्री जो कभी बंगाल में औद्योगिक जीवन शक्ति का प्रतीक थी, उसे पहले सीपीआई-एम की यूनियनबाजी और फिर बाद में टीएमसी की अथक कट मनी का सामना करना पड़ा। टीएमसी की कट मनी पॉलिसी फैक्ट्री के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। मालवीय ने कहा कि इस फैक्ट्री के बंद होने के बाद प्रदेश में रोजगार की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मालवीय ने यह भी कहा कि बंगाल पहले से ही टीएमसी की जबरन वसूली और सिंडिकेट के कारण गंभीर बेरोजगारी में डूबा हुआ है। अब कारखाने के बंद होने से और भी गंभीर हालात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। दुर्भाग्य से बंगाल की नियति अब यूनियनबाजी और कट मनी के जुड़वां अभिशापों में फंस गई है। अहम सवाल यह है कि बंगाल इस अभिशाप से कब मुक्त होगा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी ब्रिटानिया फैक्ट्री के बंद होने को कई यूजर्स ने राज्य में कुछ साल पहले टाटा के बाहर जाने जैसा बताया है। भारत में खाने पीने का सामान बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बंगाल को अपना तीसरा सबसे बड़ा बाजार मानती है। बंगाल कंपनी के लिए 900 करोड़ से ज्यादा का व्यापार देता है। ब्रिटानिया कोलकाता के अलावा बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश में अपने प्लांट चलाती है। ब्रिटानिया ने साल 2016 में बंगाल में दूसरी इकाई की योजना पर बातचीत चालू की थी।
ब्रिटेनिया की योजना थी कि वो 2018 तक इसमें उत्पादन चालू कर देगी, लेकिन राज्य में कई जगह जमीन तलाश करने के बावजूद योजना साकार नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने 2018 में अपने असम प्लांट का उद्घाटन भी कर दिया। दिसंबर 2023 में बिहार में भी एक फैक्ट्री लगा दी गई। गौरतलब है कि ममता बनर्जी वाली टीएमसी सरकार के व्यापार विरोधी रवैये के कारण पश्चिम बंगाल से बाहर निकलने वाली ब्रिटानिया कोई पहली कंपनी नहीं है। इससे पहले टाटा मोटर्स ने भी सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट को लेकर विवादों के चलते राज्य छोड़ दिया था। साल 2006 में बंगाल की वामपंथी सरकार ने सिंगूर और हुगली में करीब 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। इसके बाद इसने राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए ये जमीन टाटा मोटर्स को दे दी थी। टाटा मोटर्स यहां नैनो कार का प्लांट लगाना चाहती थी। हालांकि तब बंगाल में विपक्ष की नेता और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया था। इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। टाटा मोटर्स के शोरूम तक यहां पर हमले कर दिए गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ था कि टाटा मोटर्स को सिंगूर प्लांट को स्थगित करना पड़ा था। टाटा मोटर्स तब तक सिंगूर संयंत्र में 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर चुकी थी। बंगाल में हुई इस हंगामे के बाद टाटा मोटर्स ने गुजरात के सानंद में अपना प्लांट स्थापित किया था। टाटा मोटर्स ने गुजरात में इस प्लांट का 2010 में उद्घाटन किया था। टाटा नैनो के सानंद प्लांट का उद्घाटन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा ने किया था। एक तरफ तो बिस्किट फैक्ट्री के बंद होने को लेकर ममता सरकार को बीजेपी ने घेरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही नेताओं पर बुरी तरह से भड़क गई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में कई मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई लोगों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव परिणाम जारी होने के करीब 20 दिन बाद हुई बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि महंगे रेस्तरां में भोजन करना, महंगी गाड़ियों में घूमना ठीक है, लेकिन पहले जनता के बारे में सोचें। साथ ही उन्होंने अगली बार टिकट दिए जाने में बड़ी स्क्रूटनी के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट कार्ड्स देखकर ही ममता बनर्जी ने कहा कि आज बोलने की बारी मेरी है और आप लोग सिर्फ सुनेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उन्होंने मंत्री और विधान नगर विधायक सुजीत बोस पर कोलकाता के राजरथ हाट में अतिक्रमण को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। उन्होंने हावड़ा मध्य विधायक और मंत्री अरूप रॉय और हावड़ा नॉर्थ विधायक गौतम चौधरी पर जबरन वसूली के भी आरोप लगाए। साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने बल्ली नगर पालिका प्रशासक अमृता रॉय बर्मन को भी आड़े हाथों लिया। अखबार के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी ने कहा, क्या आपने हाथी बागान के हाल देखे हैं? मैंने शहर को इतना सुंदर बनाया था, लेकिन अब तक एक नया ओसी आता है और तुरंत ही अवैध तरीके से रहने वालों को साथ ले आता है। ऐसी ही स्थिति गरियाहाट की है, जहां रेडी वालों ने दोबारा प्लास्टिक के शेड्स लगा लिए हैं। पुलिस और अधिकारी सब देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। कुछ सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको अच्छा जीवन जीने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है? अब बड़ी कारों में जा रहे हैं, महंगे रेस्तरां में भोजन कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन पहले जनता के बारे में सोचें। तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी जबरन वसूली या गलत कामों में शामिल है, उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य के चुनाव के लिए टिकट सिर्फ प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएंगे। सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक मुझे जबरन वसूली वाले उस्ताद नहीं चाहिए, मुझे लोगों के सेवक चाहिए। इस दौरान उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट, पानी की सप्लाई, बिजली व्यर्थ खर्च करने और पार्किंग के रैकेट चलने और जबरन वसूली जैसे कई मुद्दे उठाए। उन्होंने हावड़ा, हल्दिया और कूपर्स कैंप के कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के गलत कामों की वजह से सरकार की छवि खराब क्यों हो? अगर मैं गलत काम होते हुए देख सकती हूं तो आप क्यों नहीं? सड़कें क्यों गंदी हैं? क्या मुझे अब सड़कों पर झाड़ू लगानी होगी? इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोगों के गलत कार्यों की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। अगर वो काम नहीं कर सकते हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए। आने वाले दिनों में सिर्फ लोगों के लिए काम करने वालों को ही टिकट यानी चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस के नाम का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि राजर हाट इलाके में अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराया और ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे शर्म आती है, एआरडी कार्यालय के सामने तिरपाल लगाकर लोग बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कितने पैसों के बदले किसने पैसे लिए? पार्किंग के नाम पर कई जगहों पर गैर कानूनी रूप से गाड़ियां पार्क की जाती हैं और टोल वसूली जाती है। पुलिस के माध्यम से भाजपा को पैसा जाता है। हमारे भी कुछ लोग हैं ताकि वो ईडी सीबीआई के हत्थे ना चढ़ें। बीजेपी उन्हें डराती है। यानी कुल मिलाकर दोनों तरफ से ममता बनर्जी ही बीच में फंसी हैं। अब देखना होगा कि आगे अपने नेता से डांट खाने के बाद क्या वो लोग काम करना शुरू करेंगे। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।